Students, welcome in the new video lecture, and our today topic is file handling, reading or input function in C language. तो before starting the actual topic, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में f open और f close फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसको मैंने एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रोग्राम देखो यहाँ पे बनाया है, जिसमें हमने एक फ़ाइल को ओपन किया है, उसको चेक किया है कि वो फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है, फिर हमने उसको क्लोज कर दिया अगर वो ओपन होती है तो प्रोग्राम का देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं stdio.h हेडर फाइल लगाया हुआ है और एक stdliv.h। तो stdliv.h जो हेडर फाइल है उसके लिए हमने यहाँ पर एग्जिट फंक्शन यूज किया है। तो इसकी जो डेफिनेशन है एग्जिट फंक्शन की वो इस हेडर फाइल में है। और stdio.h जो हम फाइल को ओपन करते हैं, क्लोज फंक्शन है, वो सभी हमारे फंक्शन इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में क्या है डिफाइन है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है, मेन के अंदर एक फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसको हमने ptr नाम दिया है, और fopen फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया है। तो fopen, इसमें fopen फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है, एक तो फाइल का नाम और दूसरा मोड। तो फाइल का नाम हो गया abc.txt और इसको हमने रीड मोड में ओपन किया है। अब देखिए ये जो fopen फंक्शन हमें क्या करेगा, एक फाइल ओपन कर देगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए फाइल को ओपन किया है। एक्चुअल में ये जो फाइल है ये ओपन होगी, लेकिन ये एक हमारा बैकएंड में एक प्रोसेस चलेगा, उसके थ्रू ये ओपन हो जाएगी। तो इसका जो फाइल का जो एड्रेस होगा, ये फाइल किस एड्रेस पे स्टोर है हमारी रैम मेमोरी में, उसका एड्रेस रिटर्न होके किस में आ जाएगा, ptr वेरिएबल में आ जाएगा। यानी कि ptr किसको पॉइंट करेगा, इस फाइल के स्टार्टिंग कैरेक्टर को, क्योंकि जब भी हम रीड मोड में फाइल ओपन करते हैं तो ये हमेशा स्टार्टिंग कैरेक्टर को ही पॉइंट करता है। तो ये स्टार्टिंग कैरेक्टर कितना है, t। तो t किस एड्रेस पे लिखा हुआ है उसका एड्रेस हमें किसको मिल जाएगा, ptr को मिल जाएगा। अब देखिए हम जब भी फाइल को ओपन करते हैं तो बहुत से रीजन हो सकते हैं कि हम जिस फाइल को ओपन कर रहे हैं वो ओपन नहीं हो पा रही है। तो हम इसमें फाइल का जो ptr वेरिएबल है, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल, इसको मैं चेक करता हूँ ये कहीं नल तो नहीं आया है। अगर ये नल है तो हम मैसेज प्रिंट कराते हैं फाइल कैन नॉट बी ओपन, और एग्जिट वन फंक्शन हमारा इस पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। यानी कि इसके फिर आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सब कुछ ऑपरेशन फाइल के थ्रू ही कर रहे हैं और फाइल ही ओपन नहीं हो पा रही है, तो प्रोग्राम आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो इस ptr को हमें चेक करा लेना होता है। अगर ये ptr नल नहीं है तो मैंने देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस नहीं किया है फाइल के ऊपर, क्योंकि पहले हम फाइल के फंक्शंस को पढ़ेंगे, यहाँ हमारे इनपुट फंक्शंस होते हैं, आउटपुट फंक्शंस होते हैं, उसके बाद हम इसमें प्रोसेस करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल को फिर क्लोज कर दिया है। तो हम फाइल को क्लोज करते हैं, ये केवल एक ही आर्गूमेंट लेता है, तो ptr पॉइंटर वेरिएबल हम यही वाला यूज करते हैं जो हम फाइल को ओपन करते समय यूज किए थे। तो फाइल का जो नेम है वो केवल फाइल को ओपन करने के समय यूज होता है और इसका कोई दूसरी जगह यूज नहीं होता है। तो अब हम देखिए यहाँ पर अपना एक्चुअल टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन फ्रॉम फाइल। फाइल से मुझे कुछ डेटा रीड करना है। जैसे अभी तक मैं अपने प्रोग्राम में डेटा रीड करता था कीबोर्ड से, लेकिन अब मैंने कुछ डेटा फाइल पे लिख दिया है, पहले से राइट कर दिया है, फिर मैं उसको रीड करना चाह रहा हूँ। तो फंक्शन फॉर रीडिंग अ कैरेक्टर, ये जो हमारा फंक्शन है fgetc फंक्शन इज यूज्ड फॉर रीडिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। यानी कि किसी भी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है, लेकिन कैसे, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। इसका सिंटेक्स है fgetc ptr। ptr देखिए यहाँ पर क्या है, ptr है जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है पॉइंटर वेरिएबल जिस फाइल को हमने ओपन किया था। तो ptr में क्या होगा, फाइल का वही एड्रेस होगा, फाइल का जो पहला कैरेक्टर है कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो ptr पॉइंट करेगा किसको, t को पॉइंट करेगा इस फाइल में। तो ये हमें जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। तो हम इसको एक ch नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे और इसमें हम इसके कैरेक्टर को स्टोर कराते जाएंगे t को। जब रीड कर रहे हैं तो रीड फंक्शन क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा, उसको मैं ch में रिटर्न कराता जाऊंगा। तो पहले ch में क्या आएगा, t आएगा, फिर ये ऑटोमेटिकली मूव करता जाता है आगे के कैरेक्टर में, फिर h रीड होगा, फिर i, फिर s, फिर एक स्पेस रीड होगा, फिर आई, फिर एस, फिर स्पेस, एंड सो ऑन। और जब हमारी फाइल जब एंड हो जाती है, जहाँ भी ये फाइल एंड होगी
तो ये एंड ऑफ फाइल इंडिकेट करता है, उसके लिए हम EOF यूज करते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इट रिटर्न अ करेक्टर रीड फ्रॉम द फाइल टू विच PTR इज पॉइंटिंग एंड स्टोर दिस वैल्यू इन अ करेक्टर टाइप वेरिएबल। करेक्टर टाइप वेरिएबल में इसकी वैल्यू हम रिटर्न करा लेते हैं। PTR पॉइंटर विल ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट करेक्टर आफ्टर रीडिंग द करेक्टर फ्रॉम द फाइल। करेक्टर बाई करेक्टर ये मूव करता रहता है। FGET-C रिटर्न EOF। EOF यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एंड ऑफ फाइल, इफ एंड ऑफ द फाइल इज रीच। जब हम एंड ऑफ फाइल पहुंच जाते हैं तो हम अपने रीड ऑपरेशन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अब उस फाइल में कुछ रीड करने के लिए बचा ही नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड फंक्शन है FGET-W। FGET-W फंक्शन इज यूज फॉर रीडिंग अ इंटीजर नंबर। अगर हमें इंटीजर नंबर्स को रीड करना है तो FGET-W फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है FGET-W PTR। PTR वही वेरिएबल है जो हम फाइल को ओपन करते समय यूज करते हैं, ठीक है। तो जो PTR है वो सबसे पहले किसको पॉइंट करेगा, इसमें पहले नंबर्स को, जो इस फाइल में पहला नंबर लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा। इसका सिंटैक्स तो ये हो ही गया। इसका एग्जांपल है FGET-W PTR। तो PTR हमारा पॉइंट कर रहा है पहले नंबर को। तो मैं इसको जो भी ये नंबर रीड करेगा वो मैं किस में रिटर्न कराता जाऊंगा, X में। और ये एक नंबर को रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली आगे फिर मूव करता रहता है, यानी कि ये पहले 24 को रीड करेगा, फिर स्पेस है, स्पेस को रीड करेगा, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 10 को, फिर 12 को, एंड सो ऑन। इस तरह से ये रीड करता रहेगा। यानी कि इट रिटर्न अ इंटीजर रीड फ्रॉम द फाइल टू विच PTR इज पॉइंटिंग, जिसको ये PTR क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। एंड स्टोर दिस वैल्यू इन अ इंटीजर टाइप वेरिएबल X। तो यहाँ पे X कैसा वेरिएबल लेंगे, हम इंटीजर टाइप लेंगे। द PTR पॉइंटर विल ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर रीडिंग द इंटीजर फ्रॉम द फाइल। यानी कि एक इंटीजर को रीड करने के बाद ये अगले इंटीजर पे अपने आप मूव हो जाता है। हमें इसको पॉइंटर को कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। और ये कितने आर्गूमेंट लेता है FGET-W, एक आर्गूमेंट लेता है। जैसे FGET-C फंक्शन भी एक ही आर्गूमेंट लेता है कि हम किस पोजीशन से कैरेक्टर को या इंटीजर को रीड कर रहे हैं। और इसमें भी EOF हमारा रिटर्न होता है अगर फाइल के हम एंड में पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये FGET-W फंक्शन है जो कि इंटीजर को रीड करने के लिए यूज होता है। और FGET-C फंक्शन है जो कि कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज होता है। रीड का मतलब क्या हुआ, हम फाइल से डेटा को ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अब एक इसमें फंक्शन होता है रीड ऑपरेशन फ्रॉम फाइल, फंक्शन फॉर रीडिंग एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज एक साथ रीड करनी है देन वी यूज FSCANF फंक्शन, ठीक है। तो लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, किसी भी डेटा टाइप को हम रीड कर सकते हैं फ्रॉम द फाइल। इट इज सिमिलर टू इनपुट फंक्शन स्कैनएफ। जैसे स्कैनएफ फंक्शन हमारा रीड कहाँ से करता था, डेटा को कीबोर्ड से करता था। तो FSCANF फंक्शन कहाँ से रीड करेगा, फाइल से। इसका सिंटैक्स होता है FSCANF फाइल पॉइंटर। इसमें हम फाइल पॉइंटर पास करते हैं पहले, फिर कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग ये इंडिकेट करती है कि हम कैसे डेटा को रीड कर रहे हैं। लाइक %d लगाएंगे अगर इंटीजर रीड कर रहे हैं, %C लगाएंगे कैरेक्टर के लिए, %f लगाएंगे फ्लोट के लिए, %s लगाएंगे स्ट्रिंग के लिए। इस तरह से फिर हम उसका वेरिएबल का नाम देते हैं कि हम जो रीड कर रहे हैं उसको किस वेरिएबल में हम स्टोर करा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया FSCANF PTR। PTR क्या है, वही पॉइंटर वेरिएबल जो हमारे फाइल ओपन करते समय यूज किया गया होगा। %d यानी कि पहला हम इंटीजर रीड करेंगे इससे, फिर %C, फिर कैरेक्टर को रीड करेंगे। और इसके साथ हम M% और M%ch, यानी कि पहली वैल्यू किस में रीड होके आ जाएगी, X में, और दूसरी वैल्यू किस में आ जाएगी, CH में। तो इस तरह से हम अपने रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर 3 फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, FGET-C किसी कैरेक्टर को रीड करने के लिए, FGET-W किसी भी इंटीजर को रीड करने के लिए, और एक हो गया FSCANF फंक्शन जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स को हम एक साथ रीड कर सकते हैं। थैंक यू।